डेली मेल का तो कोई मुझे ऐसा इशू नहीं लगता, वो तो वहां का अखबार है, बेशुमार केसेस में वो इस तरह के वो पैसे भी दे चुके हैं, जीत भी चुके हैं, हार भी चुके हैं, उनका तो रोज का काम है, वो ये करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मैं शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहना भी चाहिए, इमरान खान साहब अगर सुने या शहजाद अकबर साहब सुने तो वो जरूर इस पे गौर करें। अगर कोई कानूनी तरीका मौजूद है तो उन एविडेंसेस को इनके हवाले किया जाए। वो लोग जो इन्वॉल्व थे, उस्मान इंटरनेशनल, बर्मिंगम की कंपनीज, पाकिस्तान में जो वादा माफ गवाह हैं, उनके एफिडेविट्स और बाकायदा टेस्टेड कॉपी इनके हवाले कर दी जाएंगे। जनाब, ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स हमने इस बंदे ने ये खबर दी थी और हम इसको एंडोर्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। और आज हमें अमेरिका से सीरियस सहाफी तो निगार शाहीन सवाई साहब ने ज्वाइन किया है। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया इरफान आपका। अच्छा सर, आपने खबरें तो सुन ली होंगी, जो डेविड रोज और शहबाज शरीफ और इमरान यूसुफ का जो केस चल रहा है लंदन के अंदर। आज इसका एक जो मिनिंग हेयरिंग थी उसका फैसला आया। अच्छा, मुझे तो सर अब हैरानगी नहीं होती अपने सहाफी भाइयों पे कि वो खबर को सर ये जान के करते हैं या इनसे हो जाता है, या न्यूज रूम में जब खबर आती है तो वहां पे ट्विस्ट कर दिया जाता है, या कुछ ऐसे साइंसदान होते हैं न्यूज रूम के अंदर जो कहते हैं कि यार इस खबर को इस तरह चलाया जाए और इसको इस तरह बना दिया जाए। क्योंकि देखने में ये आया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो डिसीजन मेकर्स हैं वो ऑब्वियसली अंडर द इन्फ्लुएंस होते हैं कुछ चीजों के। तो आई डोंट नो कि क्या हुआ क्या नहीं। आई एम नॉट एक्यूजिंग एनीवन। मैं सिर्फ आपको एक जो कुछ हम देखते आए हैं उसके तनाजुर में आपसे ये सब कुछ शेयर कर रहा हूं। तो एक तो सर रिपोर्टिंग थोड़ी सी गलत हुई और लोगों ने कहा कि शायद आज फैसला आ गया। हमारे सुनने वालों को और आपके सुनने वालों को ये तो सर एक आम सी बात है कि दुनिया की कौन सी ऐसी अदालत होगी जहां पर ट्रायल नहीं हुआ, जहां पर रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं लाया गया, कुछ दिखाया नहीं गया और फैसला आपके हक में आ जाए। ऐसा सर कहां पे होता है? बहुत शुक्रिया इरफान। देखिए, आप इस हियरिंग में खुद मौजूद थे, जिस तरह भी वो हियरिंग हुई, वर्चुअली हुई या प्रेजेंस जो भी थी, टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस कॉल पे थी, तो यू वर आल्सो पार्ट ऑफ इट, यू वर अलाउड टू अटेंड दैट। और भी रिपोर्टर उसमें होंगे, और मैं ये आपसे बल्कि पहले पूछ ही रहा था कि कौन कौन से रिपोर्टर्स थे, और जो जिन्होंने बाद में जब रिपोर्ट किया इसको तो इट वाज ए ट्विस्टेड रिपोर्ट या इट वाज ए मिसलीडिंग रिपोर्ट। अच्छा, मैंने जो, मुझे कोई हर्ज नहीं है नाम लेने में, मैंने जियो पे जब चैनल टिकर देखा तो नीचे लिखा हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब केस जीत गए। अब मैं ढूंढा इधर उधर तो फिर कहीं और जगह लिखा था कि जी वो केस सुना गया। फिर मैंने पूछा, आपको भी मैंने फोन करने की कोशिश की कि भाई क्या हुआ क्या। फिर गवर्नमेंट की तरफ से बयान आना शुरू हो गए कि जी अभी आप इतने जल्दी ना करें, और ये तो अभी पहली हियरिंग थी, और जिस जैसे आप बता रहे हैं कि मीनिंग हियरिंग थी, उसका अंग्रेजी में मीनिंग हियरिंग का मतलब लीगल लोगों को, वकीलों को तो पता होगा, लेकिन आम आदमी को समझ में नहीं आती कि मीनिंग हियरिंग क्या होती है। पाकिस्तान में तो कोई मीनिंग हियरिंग का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। मुझे ये समझ आया कि ये पहली हियरिंग थी, और इसमें जज साहब ने देखना था कि ये केस है क्या, क्या लिखा है आपने, किसके खिलाफ लिखा है, कौन कौन इसमें पार्टीज हैं, और क्या हमें ये सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, और इसमें आगे क्या होगा। इस हद तक तो समझ में आती है। उसके अलावा कोई जजमेंट उन्होंने अगर दे दिया है या कोई ऐसी पास कर दिया है, तो वो आप मौजूद थे, वो आप कह रहे हैं कि नहीं है ऐसा, तो ये मुझे नहीं समझ आती कि ये मीडिया के लोग जो मौजूद थे और जो रहते हैं लंदन में, जिनको पता है कि ये सारी चीजें किस तरह होती हैं, रिपोर्टिंग वो करते रहते हैं, उनको क्यों गलत मिसलीडिंग रिपोर्टिंग की गई या किस वजह से की गई है, आई कांट अंडरस्टैंड। लेकिन अक्सर ये होता है, और कुछ पॉलिटिकली एंगलिंग भी होती है, जिसकी बेसिस पे आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना कि जैसे ही ये रिपोर्ट आई तो फौरन ही मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब और पता नहीं कौन कौन सब वो गए कि जी शहबाज शरीफ को रिहा करें, सारे केस इनके गलत हैं और सारा कुछ इनको पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, पता नहीं क्या। तो ये पॉलिटिकल उसकी मैंने माइलेज लेने की कोशिश की गई। लेकिन असल में जैसा आपने भी अपने व्लॉग में बताया था पहले कि अभी तो ये केस शुरू होने की स्टेज पे है, और शायद शुरू हो रहा है, और ये फैसला किया गया है कि जी हाँ, ये रिपोर्ट लिखी गई है, इससे एक तरह से अगर आप साबित ना कर सकें तो डेफेमेशन होती है,
और फिर आपको जुर्माना या जो भी होगा वो देना पड़ेगा। और अगर आप साबित कर सकते हैं तो फिर डेफेमेशन नहीं होती, फिर उनको आपका जो कॉस्ट है, जो भी आपका खर्चा आ रहा है, जो नहीं सर, अभी अभी तो सर ये बात बहुत दूर निकलेगी। अभी तो बहुत टेक्निकल ग्राउंड्स बहुत सारी हैं। 19 फरवरी से पहले पहले दोनों फरीकैन को, बल्कि तीनों फरीकैन को, इसमें तो जो यूसुफ अली इमरान यूसुफ हैं एक पार्टी, फिर शहबाज शरीफ दूसरी, और फिर आपके डेली मेल और मेल ऑन संडे, ये तमाम लोग मौजूद। अब इन्होंने ये फैसला करना है कि क्योंकि आज जब ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की बात हो रही थी कि इसकी शिद्दत कितनी है, संगीनियत कितनी है, और बड़ा हार्ड कोर एविडेंस लेकर आना पड़ेगा। लेवल 1 का मतलब ये है, डेली मेल को इस तमाम जो आर्टिकल में लिखा गया है कि अब बताएंगे कंक्रीट किस्म का। अगर लेवल 3 होता तो शायद इनको इतने ज्यादा एविडेंसेस नहीं दिखाने पड़ते। अब ये होगा। दूसरी बात अब ये है कि 19 फरवरी से पहले पहले इन्हें फैसला करना है, क्योंकि जज ने कहा था कि ये लेवल 1 है, एंड देन स्ट्रेट फॉरवर्ड डेली मेल के वकील ने कहा कि इट मींस डिफेंस एंड देन ह्यूज कॉस्ट, व्हिच मींस, तो जब ह्यूज कॉस्ट का मतलब आता है बॉस, तो फिर मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट का तकाजा किया जाएगा। यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट, और प्लस शहबाज शरीफ और उनके बेटे और अली इमरान क्योंकि ब्रिटिश नेशनल नहीं है, तो ये जरूर कहा जाएगा कि ये पैसे अदालत में या सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट जमा करवाया जाए। इतने पैसे आपको जमा करवाने हैं, क्योंकि कल को अगर ये केस हार गए तो क्या बनेगा। देखिए, ये जो कॉस्ट की बात आपने छेड़ी है, मतलब मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट बात है। एक तरफ तो ये कि अगर ब्रिटिश नेशनल नहीं है तो उनको फिर कैश जमा कराना पड़ेगा, या जितनी एक्सपेक्टेड अदालत के सामने कॉस्ट होगी या डैमेजेस होंगे या जो भी हो, उसके हिसाब से कुछ वो फिगर बताएंगे कि इतने पैसे आप जमा कराएं। जमानत रखवाएंगे नहीं कि आप पैसे देंगे या आपके पास हैं पैसे। मगर एक बात मुझे ये कॉस्ट के हवाले से जो अजीब सी लग रही है कि अगर कोई कह रहा है कि जी शहबाज शरीफ के साथ के पास पैसे नहीं है और कोई प्रॉपर्टीज नहीं है और वो बहुत गरीब आदमी है और वो या इस केस का जो है वो बोझ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते या नहीं करेंगे, तो ये तो मेरी तब समझ में आती नहीं है बात कि भैया शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली के जितनी जायदादें हैं वहाँ, जितने उनके एसेट्स हैं, उनके सारे खानदान वाले लोग हैं, वो सब कुछ है वहाँ पे। अगर वो एक केस के जो डैमेजेस हैं ये जो भी अगर उनके खिलाफ जाता है, तो अगर की बात है, तो वो बर्दाश्त करेंगे तो कैसे करेंगे? उनको क्या बैंकरप्ट हो गए हैं या होने वाले हैं या क्या मसला है कोई उनका? ये तो समझ में नहीं आने वाली। डेली मेल का तो कोई मुझे ऐसा इश्यू नहीं लगता, वो तो वहां का अखबार है। बेशुमार केसेस में वो इस तरह के वो पैसे भी दे चुके हैं, जीत भी चुके हैं, हार भी चुके हैं, उनका तो रोज का काम है, वो ये करते हैं, तो वहां तो कोई पैसों का मसला नहीं होगा कि ये भाग जाएंगे या बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो कॉस्ट तो होंगी इन्वॉल्व, लेकिन ये कि किस साइड पे होंगी। अब मगर जो मेरी जो इसमें जो परेशानी है या जो मुझे समझ में नहीं आ रही बात, अभी इसमें जो एविडेंस दी जाएगी, एविडेंस अभी तक जो है उसमें क्या एविडेंस दी गई है कुछ? ये जो अपार्ट फ्रॉम दी रिपोर्टिंग जो हुई है, रिपोर्टिंग तो एक हो गई कि जो उन्होंने लिखा, सारा डायग्राम बनाया, जो किया पूरा जो जैसे अखबार करते हैं। मुझे याद है न्यूयॉर्क टाइम ने पूरे 2 पेज का एक बेनजीर और जरदारी के खिलाफ पूरे 2 पेज छापे थे, वो बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट, तो वो करते हैं सारे अखबार। मगर उसके साथ कोई एविडेंस भी दी गई है, और अगर वो एविडेंस कोर्ट मांगेगी, आप क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि जी ये हम सुनेंगे और एविडेंस आएगी डिफेंस की तरफ से या जहां से भी आएगी, डेली मेल देगा, तो ये एविडेंस आएगी कहां से? ये तो पाकिस्तान में सारा केस है, पाकिस्तान से चोरी हुआ है, पाकिस्तान से फिर ब्रिटेन गया है, वहां से फिर वापस आया है, जो सारा घुमा है फिराया है, तो एविडेंस तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में क्या कोर्ट ऑफिशियली मांगेगी पाकिस्तान से कि जी आप हमें एविडेंस दें, या डेली मेल वाले मांगेंगे पाकिस्तान से कि जी आप हमें एविडेंस दें? तो ये एविडेंस आएगी कैसे? या पाकिस्तान वाले खुद कह सकते हैं कि जी ये केस है, इसमें सारा पाकिस्तान का मटेरियल है, सारा पाकिस्तान में, हमारे भी यहाँ भी केस बहुत सारे चल रहे हैं और वो अरेस्ट है, अंडर डिटेंशन है शहबाज शरीफ साहब, इसी वजह से हमको पार्टी बना दिया जाए इसमें केस में, ताकि हम एविडेंस जो हमारे पास है हम ला के दें।
और कोर्ट में पेश करें और जो भी फिर फैसला आप करें। तो इसका यानी 3-4 इसका चीजें क्या इकट्ठी हो आपके गई ख्याल में? सर। आई बिलीव के वो जहां तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है सर, ये फैसला होना बहुत जरूरी है, चाहे वो डेली मेल के हक में हो, चाहे खिलाफ हो, चाहे शहबाज शरीफ के हक में हो, चाहे खिलाफ हो। फैसला तो हो जाएगा क्योंकि ब्रिटिश कोर्ट में, तो सर पाकिस्तान की जग हंसाई होती है। मैं तो इस चीज में बड़ा बिलीव करता हूँ। जब बार बार नाम लिया जा रहा था कि ये इल्जाम है चीफ मिनिस्टर के ऊपर, और सारा ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम उछाला जा रहा था, और हम अब जब जमहूरियत की बात करें, जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए, और जो जमहूरियत को चला रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस है, अगर उनके केसेस यहाँ पर चल रहे हो और उनका फैसला ना हो, और या फैसला जिस तरह आता है, तो आई थिंक ये इससे हमारा मुल्क कम से कम जो है वो मजबूत वो तो जरूर एक हो। जगह ठीक है, लेकिन एविडेंस क्योंकि पाकिस्तान में है, तो अब हाँ, एविडेंस पाकिस्तान खुद दे सकता है लाके, यानी सर ये ये तो बल्कि बल्कि आई बिलीव के पाकिस्तान को सर खुद इनिशिएट करना आगे आना चाहिए। चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए कि जनाब अगर ये चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, चूंकि आज की हेयरिंग के अंदर ये बात जरूर इधर से कही गई थी, जो दूसरी पार्टी है उनकी तरफ से, कि जनाब वो लोग जो कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट्स थी, वो लोग जो तहवील में थे, उन तक रसाई पहुंचाई गई, दी गई। वो इंक्वायरीज जो कॉन्फिडेंशियल थी वो दी गई, तो इट मींस के उन्होंने तो ऑलरेडी अपना वो किया है। आई बिलीव के अगर ऐसी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, चूंकि ये दूसरी तरफ से क्लेमेंट का एक दावा है और कहा जा रहा है कि इनको नहीं, एक्सेस अगर आप ये कह रहे हैं ना कि ये एविडेंस और रिकॉर्ड दिया गया, तो पहले तो ये जरा क्लियर करते हैं कि ये किसने मांगा और किसने दिया। वो ये इल्जाम लगाते हैं कि शहजाद अकबर वाज एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेविड रोज को दिया। वो ये कहते हैं कि शहजाद अकबर साहब ने एक्सेस दिया, और शहजाद अकबर साहब वाज द, ये आज की हियरिंग में नहीं बल्कि ये नॉर्मली ये जो एक तासुर पर है। क्या अगर फर्ज कीजिए दिया भी, तो क्या ये कोई इलीगल काम? बिल्कुल ठीक है। इज इट इलीगल? बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि इलीगल नहीं है ये, क्योंकि इतना बड़ा लीगल केस बना है वहां पे, अब हियरिंग होगी। पाकिस्तान में तो ये केस चलेंगे, अदालतों में जाएंगे, फिर और बड़े खलाई मखलूक आ जाएगी, कोई सी मखलूक आ जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा उन केसेस का तो पता नहीं है। लंदन में एक मौजूद आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मैं शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहना भी चाहिए, इमरान खान साहब अगर सुने या शहजाद अकबर साहब सुने तो वो जरूर इस पे गौर करें कि आपके सामने ये एक बना बनाया तैयार केस है, जहां एक जज साहब बैठे हैं, मांग रहे हैं कि जी ये एविडेंस लाइए, हमें दे दीजिए, इन दोनों का ये झगड़ा है, इसमें हमें चाहिए एविडेंस। ये तो खुद अपने आप को प्रेजेंट करें कि जी हाँ हमारे पास ये एविडेंस है, ये लीजिए हम पेश करते हैं ये एविडेंस। तो जो जितनी एविडेंस आपने वहां जमा की है, जो भी टीटीए है, इधर से आई उधर से गई, वो सारी की सारी एविडेंस मनी लॉन्ड्रिंग की जो भी लाके पेश कर दे। वहां एक दफा इस केस का फैसला हो गया, वहां जल्दी हो जाएगा फैसला, क्योंकि ब्रिटेन की अदालतों में तो देर नहीं होती। तो ये तो पूरा पूरा का पूरा पाकिस्तान की अदालत और सिस्टम और जुडिशरी और सारे लोग बच जाएंगे एक दफा वहां वो कन्विक्ट अगर हो गए और वो मान दिया गया वो एविडेंस, तो फिर तो मसला ही सारा इनका सॉल्व हो जाता है, पाकिस्तान का मसला सॉल्व हो जाता है। बल्कि आज की ट्वीट्स की रोशनी में जिसने कहा गया कि वहां का जज जो है वो गॉडफादर फिल्म नहीं देखता, और इस किस्म की ट्वीट्स आपने सर पढ़ी होंगी, देखी होंगी। वो तो सर ये क्या तो क्या जज ने तो अभी कुछ भी नहीं किया ना, उसने तो कहा मेरे सामने लेके आओ। उन्होंने कहा कि ना कोई साकिब नहीं। सर ये तो दोनों के लिए सही है, हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी सही है, ऑपोजिशन के लिए भी सही है, कि यहाँ जल्दी फैसले होते हैं तो यहाँ पर सब कुछ आ जाए। उनको तो चाहिए कि जी ये सारा का सारा केस जो है वो, बल्कि अगर मौका लगे तो वो, ऐसा तो होगा तो नहीं अलबत्ता, लेकिन ये कि शहबाज शरीफ साहब को खुद भी भेज देंगे जी आप जाके वहां बैठ के ये एविडेंस है और ये है, चले लड़े आप, और चले उनके वकील लड़ेंगे। मगर ये कि सीरियसली सोचने की बात है कि ये एविडेंस अगर पाकिस्तान खुद एक पार्टी बन जाए, जब लीगली बन सकता है नहीं बन सकता उसमें क्या है आई डोंट नो। वाजे केसेस होते हैं कई, हमने देखे हैं सुप्रीम कोर्ट में होते हैं कि लोग इंटरवीन करते हैं कि जी हमें भी आप पार्टी बना लें, और कई केसेस में बन जाती है पार्टी, तो फिर वो आके अपने जो एविडेंस और आर्गुमेंट देते हैं। तो इस केस में आप जरा पता कीजिएगा वहां के लीगल। मैं इस पे बल्कि सर पाकिस्तान की हुकूमत को और वॉलंटरली इसमें जो है अगर एविडेंसेस मौजूद हैं तो देने चाहिए, इसमें बिल्कुल आने छुपाने चाहिए, उनके पास एविडेंस है। अब नैब के लिए अगर वो बैठे रहे नैब की कोर्ट्स के इंतजार में, तो वो तो कई साल लगेंगे। इसमें तो रेडीमेड एविडेंस है, पेश करें जाके, जज साहब को दिखाएं, ब्रिटिश जज है, कोई किसी का सवाल भी नहीं होगा, कोई एतराज भी नहीं होगा। बल्कि
कभी मसावी के मामले में जिस तरह कहा जाता रहा कि चीजें जो हैं वो शेयरें होंगी और ऐसी कंपनीज को हायर किया जाएगा, और ऑब्वियसली नारा भी यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग अगर कहीं पे है, करप्शन है, पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा कहीं पर मौजूद है और ये सबूत तो यहाँ पे मौजूद है, तो उनको शेयर करना जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा सर। मगर ये एक बात और क्लियर कर दें कि 19 फरवरी तक तो अभी ये इन्होंने डिसाइड करना है कि जी इस केस को हमने आगे कैसे लेके जाना है, या ये लड़ना बड़ी है या नहीं लड़ना है, या उसको क्या करना है। जब एक दफा चल पड़ा ये केस, तो आपके ख्याल में कितना और टाइम चाहिए होगा, कितना टाइम लगेगा लगता है नॉर्मली? सर टाइम इस पे काफी लग जाता है। इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये अगले जो कुछ रोज हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, इस बात का फैसला किया जाएगा कि क्या ये डेली मेल ये केस सबूत देने के बाद जीत सकता है या नहीं जीत सकता, और इनके डिफेंस की क्या पोजीशन है। बाज़ दफा ऐसा भी होता है ना सर कि आपने 2 साल केस लड़ा और आपको पता होता है कि आप जीत जाएंगे अपने ऑन द बेसिस ऑफ द प्रूफ विच यू हैव और एविडेंसेस जो होते हैं, और वो जुर्माना जो आपको 2 साल बाद देना है उसकी लीगल कॉस्ट बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ की कॉस्ट बढ़ रही होगी, आपको वो भी फिर डैमेजेस पे करने हैं। तो क्या पता ये भी मुमकिन है कि इस बात का फैसला कर लिया जाए पहले ही कि एविडेंसेस की बुनियाद पे कि क्या पहले ही सेटलमेंट करनी है या इसके बाद करनी है। तो सेटलमेंट की अगर उसमें हारेगा कौन, जीतेगा कौन उसमें, फिर क्या सेटलमेंट तो टर्म्स डिसाइड की जाती हैं कि हमें इन ग्राउंड्स के ऊपर वो टर्म्स लिखी जाती हैं कि इन ये ग्राउंड्स है और आउट ऑफ द कोर्ट हम सेटलमेंट कर लिए, अदालत को लिख कर दे दिया जाता है। और फिर इसका मतलब है कि करप्शन के केस अगर कोई चार्जेस हैं तो वो साबित हुए या नहीं हुए, वो तो एक बड़ा वेग सा चीज हो जाएगी कि जी सेटलमेंट हो गई, यानी सेटलमेंट। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा होता है, वेग बिल्कुल हो जाती है। एक शख्स कहता है कि मेरी मेरी जात को डिफेम किया गया, और जब आप डेफेमेशन की हद तक तो मान लेते हैं कि जी चले वो कहे नहीं हुए या हुए थोड़े बहुत ज्यादा हुए, लेकिन जो एक्चुअल क्राइम्स है उनका क्या होगा? सर वो चूंकि अदालत में मामला यहाँ पे किसी की शोहरत को खराब करने का है, मामला ये नहीं कि करप्शन हुई या नहीं हुई, मामला ये नहीं है कि करप्शन को ट्रैक किया जाए, मामला ये है कि इन्होंने इन्हें डीफेम करने की कोशिश की। तो यहाँ पर उसके हवाले से जो प्रूफ्स थे जिसकी बेसिस पे आर्टिकल छपा उसका जिक्र जो है इसका तो मतलब है कि जो बात मैं कह रहा हूं कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, वो तो फिर बहुत जल्दी करना चाहिए ताकि ये केस लंबा ही ना चले, ये लंबा ही ना चले, शुरू में एविडेंस आ जाए कि जी ये है, इस पे आप देख लें कि आपने क्या करना है और 2-4 महीनों में इसको फैसला कर लें। बिल्कुल सर, एक तस्वीर है डेविड रोज की इमरान खान के साथ, और शहजाद अकबर भी उसमें बैठे हुए हैं और मरहूम नईमुल हक साहब भी बैठे हुए हैं। एक पुरानी तस्वीर है जिसको लेकर काफी ज्यादा कहा जाता है कि देखें जी ये मुलाकातें हुई और एविडेंसेस की सारा कुछ हुआ। तो सर जर्नलिस्ट की जो हर एक से मुलाकातें होती है इसमें कोई तो ये कोई ऐसी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा थ्योरी जो चल रही है उस बेसिस में बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जरूरी है, आपकी जो राय है, मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान इसे सुने और इस पे फिल फौर अगर कोई कानूनी तरीका मौजूद है तो उन एविडेंसेस को इनके हवाले किया जाए। वो लोग जो इन्वॉल्व थे, उस्मान इंटरनेशनल, बर्मिंगम की कंपनीज, पाकिस्तान में जो वादा माफ गवाह हैं उनके एफिडेविट्स और बाकायदा टेस्टेड कॉपी इनके हवाले कर दी जाएंगे। जनाब ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स हमने इस बंदे ने ये खबर दी थी और हम इसको एंडोर्स करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सर फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा।